Good morning, students. Welcome you all in the SST class. Students, hope you all have watched my previous video of chapter number 10. And today I am going to upload the part 2. So please watch the video carefully. As you all know, yesterday we have read about the what is pollution, क्या होता है. Then I have told you about pollution's type, air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. And देन आई हैव एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन कैसे होता है. ठीक है, एयर पोल्यूशन कैसे होता है बेटा? इज कोज बाय कंटामिनेशन ऑफ एयर विद हजार्डियस गैसेस एंड पार्टिकल्स. एयर पोल्यूशन किसके कारण होता है? जब एयर में डेंजरस गैसेस और डस्ट पार्टिकल सब मिल जाते हैं तो इससे क्या होता है? एयर प्रदूषित हो जाती है, दूषित हो जाती है. कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कॉजेज क्या है इसके, किस कारण से होता है. देन वी हैव रेड अबाउट अफेक्ट्स की एयर पोल्यूशन का किस पर अफेक्ट पड़ता है. हेल्थ पर पड़ता है, हमारी प्लांट्स की लाइफ पे पड़ता है. देन इट प्रोड्यूस ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो, ग्लोबल वार्मिंग पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है. ओके, देन टुडे वी विल रीड ऑन द पेज नंबर 72. सो फर्स्टली वी विल रीड एसिड रेन. एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन इज अ रेन दैट हैज बीन मेड एसिडिक बाय सर्टेन पॉल्यूटेंट्स इन द एयर. एसिड रेन वो रेन है जो कैसे बन जाती है? एसिडिक बन जाती है. किसके कारण? जब रेन में कुछ एयर के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्रदूषित एयर में जो होते हैं, वो जब रेन में मिक्स हो जाते हैं तो एसिड रेन बन जाती है. सम पॉल्यूटेंट इन द एयर लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ पॉल्यूटेंट जो कि एयर में होते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, फॉर्म एसिडिक, क्या बनाते हैं? एसिड्स बनाते हैं. व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब इसमें वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं? एसिड. एसिड रेन इज एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एंड प्लांट हेल्थ. एसिड रेन बहुत ही नुकसानदायक है हमारे हेल्थ के लिए भी और प्लांट्स के हेल्थ के लिए भी. नाउ हाउ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. अब हम एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग डाउन द ट्रीज. ट्रीज को काटने की बजाय वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू एब्जॉर्ब इम्प्योर एयर. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज उगाने चाहिए ताकि वो इम्प्योर एयर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले. सेकेंड, all plants and factory use chimneys for disposal of polluted air. सभी जो प्लांट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या यूज़ करते हैं? चिमनी का इस्तेमाल करें ताकि उसमें से जो पॉल्यूटेड एयर बाहर निकले एंड गैसेस बाहर निकले. शुड इंस्टॉल एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. उन चिमनीज के अंदर क्या लगा होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा होना चाहिए. ठीक है, ये क्या होता है? इट इज़ अ फिल्ट्रेशन डिवाइस. ये एक फिल्ट्रेशन डिवाइस होता है दैट रिमूव्स, जो कि क्या रिमूव करता है? फाइन पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड स्मोक फ्रॉम गैस इन द चिमनीज. ठीक है, इन चीज़ों को, डस्ट पार्टिकल्स को उन चिमनी से, गैसेस को रिमूव कर देता है. इज दैट क्लियर? ये क्या है? एक फिल्ट्रेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. ओके, थर्ड है व्हीकलर लॉज शुड बी मेड मोर स्ट्रिंजेंट. ठीक है, जो व्हीकलर्स लॉ हैं, व्हीकल्स के लिए जो लॉज बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए ताकि जो व्हीकल से पोल्यूशन हो रहा है वो कम हो. पोल्यूशन चेक शुड बी मैंडेटरी. और जो व्हीकल्स का है, पोल्यूशन चेक भी करता रहना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए कि आपकी गाड़ी से ज़्यादा स्मोक तो नहीं आ रहा है बाहर. ओके, use of better quality of petrol and diesel with lesser lead content. ठीक है, लीड कंटेंट. ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए? जो पेट्रोल और डीजल हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, ताकि वो एयर को पॉल्यूट ना कर पाए. सम स्टेट्स हैव इंट्रोड्यूस यूज ऑफ सीएनजी. कुछ राज्यों ने, ठीक है, सीएनजी गैस वाले बिजनेस व्हीकल्स यूज किए हैं इनसाइड द सिटीज के अंदर. एज सीएनजी इज लेस पोल्यूटिंग, क्योंकि सीएनजी जो गैस है उससे कम पोल्यूशन होता है. ओके, सीएनजी फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ओके, व्हीकल्स आपने देखा होगा दिल्ली में सीएनजी के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो कार वगैरह भी चलती हैं सीएनजी से. ठीक है, तो इससे पोल्यूशन कम होता है. यूजिंग सोलर कुकर एंड सोलर हीटर, हमें सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए, इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है. यूजिंग फ्यूल एफिशिएंट हाइब्रिड कार्स एंड व्हीकल, ऐसी कारें यूज करनी चाहिए
ठीक है, जिनसे पॉल्यूशन कम हो, इलेक्ट्रिसिटी वाली हाइब्रिड्स कार यूज करनी चाहिए जो पॉल्यूशन फ्री होती है। क्लीन एनर्जी शुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर सैंड एंड विंडमिल्स। विंडमिल्स और सोलर सेल से हमें एक साफ सुथरी एनर्जी का उत्पादन करना चाहिए। अवॉइडिंग बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स को जलाने से रोकना चाहिए, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए क्रैकर्स को जलाना। कैंपेन अगेंस्ट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस शुड बी डन टू इंश्योर दैट नॉन स्मोकर आर नॉट एक्सपोज टू सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, कि हमें ये अभियान चलाना चाहिए पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग के खिलाफ, ठीक है। कैंपेन क्या होता है? अभियान, ठीक है। शुड बी डन कहाँ पे करना चाहिए? पब्लिक प्लेसेस पे ये काम करने के लिए कि दैट नॉन स्मोकर आर नॉट एक्सपोज टू सिगरेट स्मोकिंग, जो भी नॉन स्मोकर्स हैं वो, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग के जो लोग सिगरेट पी रहे हैं उनका सामना ना कर पाए। वाटर पोल्यूशन, water pollution means contamination of water bodies such as rivers, lakes, sea and ocean. water pollution का मतलब है water bodies जैसे कि river, lake, seas and ocean, इनका क्या हो जाना? दूषित हो जाना। ओके, नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग इंडिया टुडे। वाटर पोल्यूशन एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जिसे इंडिया फेस कर रहा है। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है? Industrial plants and factories discharge untreated and harmful effluent, ठीक है, effluents into water bodies। जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी, वो क्या कर रही हैं? उनके अंदर से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस निकल रहे हैं, लिक्विड निकल रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वाटर बॉडीज में मिक्स हो रहा है, इससे हमारा वाटर पोल्यूट हो रहा है। सेकेंड है अनट्रीटेड सीवेज, ऐसे सीवेज जिनका पता नहीं पानी कहाँ जा रहा है, वो जैसे कि फ्रॉम ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड रेन वाटर फाइंड इट्स वे टू रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड, ठीक है, जो ह्यूमन का वेस्ट है और जो ड्रेन का पानी है सारा, वो सब कहाँ पे मिक्स हो रहा है? रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स में। इससे क्या हो रहा है? वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। हाउस होल्ड वेस्ट फाइंड इट्स वे टू वाटर बॉडीज, घरों का पानी भी कहाँ मिक्स हो रहा है? वाटर बॉडीज में मिक्स हो रहा है, इससे भी क्या हो रहा है? वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है। फूड प्रोसेसिंग वेस्ट फाइंड देयर वे टू द रिवर, फूड प्रोसेसिंग का जो भी वेस्ट है वो भी अपना रास्ता कहाँ पर ढूंढ रहा है? रिवर्स में ढूंढ रहा है, तो उनसे भी क्या हो रहा है? वाटर पोल्यूट हो रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड फाइंड देयर वे टू द वाटर बॉडीज। केमिकल फर्टिलाइजर जो हैं, खादें हैं, पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो एग्रीकल्चर में यूज की जा रही हैं, वो भी अपना कहाँ पर बहाई जा रही हैं? वाटर बॉडीज में, जिससे क्या हो रहा है? वाटर पोल्यूट हो रहा है। डू यू नो, क्या आप जानते हो? रिवर गंगेस इज द इंडियाज होलीएस्ट रिवर एंड पिलग्रिमेज सेंटर फॉर हिंदूज। जो गंगा नदी है वो भारत की एक पवित्र नदी है और वो हिंदुओं का क्या है? पिलग्रिमेज सेंटर है, ठीक है, तीर्थ स्थान है हमारा। पिलग्रिमेज क्या होता है? तीर्थ स्थान है हिंदुओं का। पीपल परफॉर्म मैनी रिचुअल इन द रिवर वाटर, ठीक है, जो लोग हैं कई अपने रीति रिवाज इस नदी के पानी में करते हैं। ड्यूरिंग विच दे थ्रो ऑल द मटेरियल यूज्ड फॉर द रिचुअल इनटू वाटर, जिसमें वो अपने सारे रीति रिवाजों में किया गया सामान जो इस्तेमाल करते हैं वो इस नदी में घेर देते हैं। दिस कॉजेज हैवी पोल्यूशन ऑफ दिस हॉली रिवर, जिसके कारण इस नदी का पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। The water of the Gangas flowing by the side of both Varanasi and Kolkata is extremely polluted and contains dangerous bacteria. जो पानी है गंगा नदी का जो बहाया जा रहा है दोनों साइड, वाराणसी और कोलकाता में, वो क्या हो गया है? पॉल्यूटेड हो गया है और उसके अंदर क्या है? बहुत ज़्यादा खतरनाक बैक्टीरियाज आ गए हैं। ओके, नाउ इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है? The water polluted in these ways contains virus, bacteria and several other chemical toxicities. ठीक है, जो पानी पोल्यूट हो रहा है इन सभी कारणों से उसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया और भी कई केमिकल जहरीले पदार्थ हैं, ठीक है। दे कॉज डिसीजेज, इनके कारण डिसीजेज हो रही हैं जैसे कि हेपेटाइटिस, कोलेरा, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, डिसेंट्री एंड ट्यूबरक्लोसिस। द फिश दैट ग्रो इन सच पॉल्यूटेड वाटर, इन प्रदूषित पानी के अंदर जो मछलियां पाई जाती हैं जो जन्म लेती हैं, आर ऑल्सो पॉइजनस, वो भी जहरीली हो जाती हैं, एंड आर एक्सट्रीमली अनहेल्थी टू ईट, और वो भी खाने के लिए हमारे क्या है? अनहेल्दी है।
ठीक है, उसे खाकर हम बीमार पड़ सकते हैं। हाउ टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, कैसे वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है? द टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वाटर शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड बिफोर इट गोज टू वाटर बॉडीज। जो इंडस्ट्रीज का इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, जो टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो भी है जहरीले पदार्थ है, ठीक है, इंडस्ट्रियल का, शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड, उनका पहले से देखना चाहिए, फिर उसको वाटर में तब बाद में मिलना चाहिए। मीन्स पहले उसको हमें चेक करना चाहिए, वाटर को प्योर करना चाहिए, वहां से इम्प्योरिटीज हटानी चाहिए, फिर वो वाटर बॉडीज में मिक्स हो। इम्प्योर वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज शुड बी सेंट फॉर ट्रीटमेंट अगेंस्ट पॉल्यूटेंट। इम्प्योर वाटर है जो इंडस्ट्रीज का, उसे पहले ट्रीटमेंट के लिए, ताकि उसमें से पॉल्यूट्स को दूर किया जाए, ठीक है, ऐसा करना चाहिए। एंड यूज फॉर इरिगेशन पर्पज, फिर उसका इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाना चाहिए, और फिर वो कहाँ पर मिक्स हो, या फिर उसे तब अलाउ करना चाहिए कि वो वाटर बॉडीज में मिले। पहले उसकी सारी इम्प्योरिटीज को फिनिश करना चाहिए, ठीक है, हमें प्योरीफाई करना है वाटर को, देन इट विल बी यूज फॉर द इरिगेशन एंड देन इट इज अलाउड टू गो फॉर द वाटर bodies. Okay, the sewage should be treated and purified before being allowed to enter a river or any other water body. जो सीवरेज का पानी है उसको भी पहले प्योरीफाई करना चाहिए, फिर उसे अलाउ करना चाहिए कि वो किसी भी वाटर बॉडी में जाकर मिक्स हो। इस टाइप से हम कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को। फॉर कैरिंग आर रिचुअल इन एनी रिवर, अपने हमारे रिवाजों को कैरी करने के लिए, चलाने के लिए, कि हम उसे किसी रिवर में यूज करें, अपने रिवाजों के रीति रिवाजों के लिए हम किसी रिवर का इस्तेमाल करें। अ सेपरेट एनक्लोजर शुड बी प्रोवाइडेड, एक सेपरेट, ठीक है, हमें एक सेपरेट इसके लिए प्लेस मिलना चाहिए फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए। एंड द कंटेमिनेटेड वाटर शुड बी ट्रीटेड, और उन रिचुअल से जो पानी प्रदूषित होता है उसे पहले क्या करना चाहिए, हमें साफ करना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके बाद ही वो किसी वाटर बॉडी में जाकर मिले, ठीक है। जो भी हम अपने रिचुअल्स करते हैं, जैसे हम करते हैं ना कि कुछ भी हमने काम किया और उसे क्या कर देते हैं, हमने कहते हैं कि जल प्रवाह कर दिया, लेकिन उससे क्या हो रहा है, रिवर पॉल्यूट हो रही है। ऐसे कामों के लिए एक अलग से जगह बनानी चाहिए, और उस जगह का जो पानी है उसे पहले क्लीन करना चाहिए, उसके बाद ही वो वाटर बॉडीज में जाकर मिक्स होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड टू मेक इट फ्री फ्रॉम एनी जर्म, पीने के पानी को भी बिल्कुल साफ करना चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उसमें जर्म्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तभी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इवन सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाटर अथॉरिटी टू प्रोवाइड यू विद गुड ड्रिंकिंग वाटर। ये किसकी जिम्मेवारी है, वाटर अथॉरिटीज की जिम्मेवारी है कि वो हमें जो पानी दे पीने के लिए, वो कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ट्रीट द टैप वाटर थ्रू reverse osmosis system to make it worth drinking. मीन्स नल की जो हमारा टैप का वाटर है उसको पीने के लिए सब क्या हमें बोला जाता है, क्या सलाह दी जाती है कि हम उसके लिए पहले रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम का यूज करें, और हमें फिर उस पानी को पीना चाहिए। यू नो दिस वाटर प्रोसेसिंग आपके घर में होगा ना, दिस इज द RO जो आप यूज करते हैं, दैट इज द फुल फॉर्म रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। यू शुड हैव टू यूज दिस, ठीक है, RO बिफोर फॉर ड्रिंकिंग द वाटर। इज दैट क्लियर? ठीक है स्टूडेंट, now please watch my video carefully to understand the topic. Thank you, have a nice day.